हमारा जो टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है कि नहीं। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट्स के बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स थे या कौन कौन चीज़ें थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कुछ और चीज़ें ध्यान में रखने वाली चीज़ें होती है कि नहीं। तो उसको पहले हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है एडॉप्ट कब किया गया था। पहला जो बात है, कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया था, तो ये हमारा 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। अगर पूछे ये इन्फोर्स कब हुआ था, यानी लागू कब हुआ था, तब ये 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने बनाया था। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का एक अलग सा टॉपिक ही है। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कब बना था, उसमें कितने मेंबर थे, कौन प्रेसिडेंट थे, कौन चेयरमैन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी, बहुत सारी कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी या तो वो सभी चीज़ों को हम अलग से एक अलग टॉपिक में देखेंगे। तो पहला चीज़ तो आपको ध्यान रखना है क्या, कि कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, कब इन्फोर्स हुआ। इसी में आपको ध्यान रखना है क्या, कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितने जो है पार्ट्स थे, है कि नहीं, कितने आर्टिकल्स थे और कितने शेड्यूल थे। तो दो टाइमिंग है, एक है हमारा पार्ट्स का, एक है आर्टिकल का, और एक है शेड्यूल का। दोनों चीज़ों को हम देखते हैं, तीनों चीज़ों को। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम पर हमारा 22 पार्ट्स थे, है कि नहीं। उस टाइम पर हमारे आर्टिकल का जो नंबर था वो कितना था, तो 395 था, और हमारा शेड्यूल कितना था, तो 8 था। अब ये चीज़ें क्या हो गई है, चेंज हो गई है। और क्या हो गया, अब ये पार्ट्स का जो नंबर है ये 25 हो चुका है, और ये जो नंबर है ये 465 हो चुका है, और ये जो नंबर है ये बढ़ कर के कितना हो चुका है, 12 हो चुका है। तो हम जो देखेंगे अब क्या, अब इसमें हम पढ़ेंगे क्या, तो ये 1950 के टाइम पर की बातें हैं, और ये अभी के टाइम की बातें हैं, 2024 बोल सकते हैं, 2023, 2024, 25, है कि नहीं, इस टाइम पर की। तो शुरुआत में हमारे पास अब ये पार्ट्स क्या है, तो कोई जैसे एक बुक होता है, तो बुक को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बहुत बड़ा था, तो इसको हम छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइड किए हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड किए हैं, उसको हम अलग अलग चैप्टर का नाम दे दिए हैं। तो ऐसा ऐसा कितना चैप्टर्स था, 22, तो हम ये 22 चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। फिर क्या, अब यहाँ पर जो हमें पढ़ना है वो वही चैप्टर को पढ़ना है, पार्ट्स कि कौन चैप्टर का क्या नाम है और वो चैप्टर कितने से कितने तक है। अब वो चैप्टर को छोटे छोटे आर्टिकल में, सब टॉपिक में डिवाइड किया गया है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, आर्टिकल बोल देते हैं। और शेड्यूल अलग चीज़ें होती हैं, तो उसी को हम देखेंगे कि किस चैप्टर का क्या नाम है, उसके अंदर कितने आर्टिकल आते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले है पार्ट 1, बहुत ज़रूरी है। पार्ट 1 में हम जो है क्या हम किस चीज़ के बारे में है, तो पहला जो पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का है वो यूनियन और उसके टेरिटरी के बारे में बताता है, यानी इंडिया, है कि नहीं। इंडिया का ये जो यूनियन है वो कहाँ से कहाँ तक है, उसका टेरिटरी कहाँ से कहाँ तक है, कैसा है, कौन कौन है, सब चीज़ें हैं। इसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आते हैं, 1 से 4 तक। तो आपसे पूछा क्या जाएगा कि पार्ट 1 में क्या है, तो यूनियन और इस टेरिटरी, संघ और उसके क्षेत्र हैं। कितने आर्टिकल, 1 से 4 तक। पूछ देगा 5 से 11 में क्या है, तो आपको ध्यान रखना है क्या, आर्टिकल 5 से 11 तक क्या हमारा सिटीजन है, नागरिकता के बारे में है, ये पार्ट 2 में आता है। पार्ट 3 में इसी तरीके से क्या है, फंडामेंटल राइट है, जो कि आर्टिकल 11 से 35 तक आता है। इसी में आपको देखिएगा 6 तरीके के आपको फंडामेंटल राइट दिए जाते हैं। तो ध्यान रखना है, एक होता है फंडामेंटल राइट, एक होता है फंडामेंटल ड्यूटी, है कि नहीं। एक मौलिक अधिकार है, एक मौलिक कर्तव्य है, दोनों अलग चीज़ें हैं। तो पार्ट 3 में हमारा फंडामेंटल राइट है, और पार्ट 4 में हमारा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है कि नहीं। पढ़ेंगे कौन कहाँ से लिया गया है वो भी हम पढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखना है, पार्ट 4 में हमारा क्या है, डीपीएसपी है, 36 से 51 तक ये चलता है। फिर 4 का ए बाद में इसको ऐड किया गया था, है कि नहीं, कब ऐड किया गया था ये सब चीज़ें बाद में देखेंगे। 4 का ए में है और 51 का कैपिटल ए में है। इसमें क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है,
कि एक आम आदमी के क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए जो देश में रह रहा है, एक जनता के क्या कर्तव्य होने चाहिए, एक नागरिक के, सभी चीज़ें इसमें लिखी गई है। फिर पार्ट 5 में क्या है, यूनियन के बारे में है। यहाँ सिर्फ यूनियन का नाम और उसके टेरिटरी के बारे में बताया गया था। यहाँ यूनियन किस तरीके से, उसके बॉडी, हम जानते हैं एक गवर्नमेंट की 3 बॉडी होती है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। इन तीनों के बारे में यहाँ बताया गया है, तीनों का सब चीज़ डिटेल से दिया गया है। फिर अब यूनियन हो गया, उसके बाद क्या है, स्टेट। तो 6 में हमारा क्या है, स्टेट है। 7 में क्या था, तो 7 में हमारा द स्टेट इन पार्ट बी ऑफ शेड्यूल फर्स्ट था। इसको अब डिलीट कर दिया गया, तो ये ध्यान रखना है, ये डिलीटेड सेक्शन है, ठीक है। फिर 8 में क्या है, द यूनियन टेरिटरी, यूटीज जिसको आप बोलते हैं। तो यूटीज के बारे में हमारा किस में है, तो पार्ट 8 में है। अब देखो, पढ़ना तो कुल है 22 का 22 याद करना है, लेकिन उसमें भी एकदम ज़रूरी वाले को मैंने मार्क कर रखा है। तो शुरुआत में अगर पूरा नहीं याद होता है तो जो मार्क किया गया है वो याद करना है, बाकी की चीज़ें धीरे धीरे बाद में कर लेनी है। तो ये मार्क किया गया, ये तो चाहिए ही चाहिए, बेसिक है, ज़रूरी है। उसके बाद धीरे धीरे सबको याद करना है। फिर 9 में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लगभग हर एक एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पंचायत आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के में आर्टिकल में है, तो हमारा क्या है, 243 है कि नहीं, इसमें है। और ये कितने पार्ट में है, तो 9 पार्ट में है। पूछ देगा 9 के ए में क्या है, तो म्यूनसिपैलिटी है, नगर पंचायत जिसको आप बोल देते हैं। ये ग्राम पंचायत है, ये नगर पंचायत है। 9 के बी में क्या है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी है कि नहीं, सहकारी जो है समितियां बोलते हैं शायद से, हिंदी हमको ध्यान में नहीं है। फिर क्या है, 10 में क्या है, द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया है। फिर 11 में क्या है, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट है। तो यहाँ से फिर 11 से याद रखना कि यूनियन और स्टेट के बीच का जो रिलेशन है, संबंध है, वो किस में है, 11 में है। फिर फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं, पैसे से रिलेटेड फाइनेंस और प्रॉपर्टी, बस ये दो ध्यान रखिए, 12 में है। ट्रेड एंड कॉमर्स हमारा किस में है, 13 में है। सर्विस अंडर यूनियन और स्टेट, जितने भी तरीके के यूनियन लेवल के जो सर्विस है, यूपीएससी वगैरह जो आते हैं, है कि नहीं, वो सब हमारे किस में आते हैं, 14 में आते हैं। तो ये ज़रूरी हो जाता है। फिर ट्रिब्यूनल 14 का ए में आ जाता है। फिर है इलेक्शन कैसे होगा, कहाँ होगा, कब होगा, कौन कराएगा, क्या नियम होने चाहिए, ये सभी चीज़ें हमारा किस में है, तो पार्ट 15 में है। फिर 16 में स्पेशल प्रोविज़न फॉर सर्टेन क्लास, कुछ अलग अलग जो है सर्टेन लोगों के लिए या सर्टेन स्टेट के लिए स्पेशल प्रोविज़न किए गए हैं। फिर है क्या, हमारा 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज, इसमें जब हम देखेंगे तो पढ़ेंगे इंडिया 22 लैंग्वेज का ऑफिशियल लैंग्वेज जो है दिया बताया गया है, तो वो सभी चीज़ें को इसमें है। फिर है हमारा क्या, 18 में इमरजेंसी प्रोविज़न में देखेंगे 3 तरीके की इमरजेंसी प्रोविज़न होते हैं। कंट्री में कब कब इमरजेंसी प्रोविज़न लगाया जा सकता है, इकोनॉमिकल होता है, पॉलिटिकल होता है, और एक और होता है आपका क्या, तो फाइनेंशियल होता है। तो ये सभी चीज़ें आपका क्या, ये इसमें हम देखेंगे। फिर है 19 मिसलिनियस है 19 में। 20 में अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें आर्टिकल ध्यान रखना है 368 है कि नहीं, 368 पूछ देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किस आर्टिकल से होता है, 368 में होता है। आर्टिकल अलग से पढ़ेंगे, आर्टिकल का एक अलग सेक्शन ही होगा, कौन कौन इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि नहीं। और 21 में है टेम्पोररी एंड ट्रांजिशनल, है कि नहीं, एंड स्पेशल प्रोविज़न। और 22 में है हमारा क्या, तो ऑथोरेटिव टेक्स्ट इन हिंदी। तो इस तरीके से हमारा ये 22 पार्ट्स है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के 22 चैप्टर्स हैं, उसके नाम है जो आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। इसमें और आप क्या जो है आपके लिए क्या है, अगर आप इसको लिखना नहीं चाहते हैं, आपके पास बुक है, तो जो लूसेंट है, लूसेंट का पेज नंबर 206 है कि नहीं, लूसेंट के पेज नंबर 206 में ये डब्बा बना करके यहाँ पर दिया हुआ है, आप यहाँ से टिक करके भी क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही।